दो स्टॉक्स, इंटरग्लोब एविएशन जहां एक अच्छा पुल बैक है पोस्ट द करेक्शन, श्रीराम फाइनेंस में आज 4.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है। दोनों ही स्टॉक्स आपके चार्ट्स पे कैसे लगते हैं? ओके, सो पहले हम लोग श्रीराम फाइनेंस की बात करेंगे, विच इज एट 1050 एज ऑफ नाउ। एंड इफ यू आर अ सीरियस इन्वेस्टर, मतलब इससे पहले जब इस स्टॉक में डिप आने की बात हुई थी तो वो रेंज, एवरीथिंग हैपन, जो बात किया था पिछले वीडियोस को देखेंगे हमको समझ में आ जाएगा। एंड 22 जब उसके इसमें थोड़ा डिस्काउंट आने वाला है, जब ये बात की थी तो ये भी साथ में रखा था कि ये एक वैल्यू बाइंग स्टॉक बनना चाहिए। दिस इज समथिंग यू कैन बाय एंड होल्ड इन योर पोर्टफोलियो, अगर आपको 10 से 15% का डिप दिख जाए तो। एंड यू वर लकी कि आपको वो मिला, एंड होपफुली आपने वो बाय किया होगा, बट आई नो नहीं किया होगा। मोस्ट ऑफ द केस में लोग मिस कर देते हैं। सो स्टिल जो व्यू है अभी भी बुलिश है। ये स्टॉक, फिर से मैं उसी स्टेटमेंट को दोहराऊंगी, दिस इज समथिंग यू कैन बाय एंड कीप इन योर पोर्टफोलियो। वेरी क्वालिटेटिव स्टॉक है, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है ये। 1050 पे अगर आप इसको खरीद रहे हैं, यू कैन एक्सपेक्ट अ बेयर मिनिमम टारगेट ऑफ 1200, यानी 1200 का मिनिमम टारगेट आप यहाँ से देख पाएंगे, विच इज लाइक, अगर परसेंटेज में आप समझने की कोशिश करें तो लगभग 15% अपसाइड फ्रॉम दिस पॉइंट। एक साल में मिलता है इन जनरल इतना रिटर्न, लेकिन ये शायद मोस्टली चांसेस है कि विद इन 3 मंथ्स दे देगा। तो 3 महीने के दायरे पर 1200 का टारगेट आप एक्सपेक्ट करें, अगर आप 1050 या 40 या 30 इस रेंज में बायर बनते हैं तो। नाउ व्हाट शुड बी योर स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी? इंस्टेड ऑफ एक स्टॉप लॉस, डायरेक्ट स्टॉप लॉस आप ऐसे मेंटेन करें। पहले तो स्टॉप लॉस सुन लीजिए कि इसमें 930 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, बट आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ा सा ट्विक करिए, क्योंकि एंट्री 2 दिन लेट है और परसेंटेज वाइज काफी है। तो आज आप लगभग 70% से जो भी आपने इस स्टॉक के लिए बाय करने का विचार किया है, अप टू 70% आप यहाँ पर 1050-40 की रेंज में कर सकते हैं। इन केस अगर इंट्राडे में ही, कल की बात नहीं कर रही हूँ, इंट्राडे में अगर आपको वापस से 1000 के आसपास ये मिले, यू कैन एड समथिंग अप्रोक्सीमेट 30% नियर बाय 1000। एंड उसके बाद आराम से होल्ड करिए। ये एक अच्छा स्टॉक है। 3 महीने में 1200, लेकिन एक साल के नजरिए पर कम से कम 1500 का टारगेट श्रीराम फाइनेंस में दिख जाएगा। ओके, एंड इंडिगो? इंडिगो इज लाइक अ वैल्यू पिकिंग एट दिस टाइम, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छे से याद है कि मैंने बोला भी था 4100-4200 आना चाहिए, एंड इट वाज इन प्रीवियस सेशन, इट वाज देयर। अब कितने लोगों ने सुन के, ठीक है चलिए जो भी है, बट आया। तो फिलहाल अगर आपको इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है, इंडिगो जैसे फ्लाइट जैसी सेगमेंट कंपनी में आपको पैसा लगाना है, और आपको समझ में आ रहा है कि कितना भी कुछ भी हुआ, लेकिन इसका अभी डायरेक्ट पीर अभी आया नहीं है मार्केट में इस लेवल पर, तो फिलहाल इसकी मोनोपोली है और अगले 3 साल तक भी रहेगी। तो ये बहुत क्लियर पिक्चर है, इसमें आप कितना भी धूल डाल के भी देखेंगे, बट दैट्स द रियलिटी। सो अभी आप इसमें एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 4372 के आसपास में है। अगर वापस आपको ये फिर से 4000 पर मिले तो डरना नहीं, ऐड करना, मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 3600 एंड डू एक्सपेक्ट बेयर मिनिमम टारगेट लाइक एन इन्वेस्टर, जहां पर आपको कम से कम 5100 का टारगेट, और फिर इसमें नए हाइस की तरफ आप ये स्टॉक चलेगा। तो यानी 5100 के बाद अब पुल बैक नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि ये जब 4200 इस 4400 500 इस बार जाएगा, तो पहले पुल बैक आना है जो कि 4000 के पास वापस जाएगा। बट दिस टाइम जब ये 5000 को ब्रेकआउट करेगा, इस बार पुल बैक नहीं, बट की अपसाइड की रैली कंटिन्यू होगी। सो दिस इज द टाइम, यू शुड नॉट मिस इट आउट।